दोस्तों, आज हम साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ने वाले हैं। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उससे पहले ये लॉ क्या कहते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने एक कागज के टुकड़ा को जला दिया तो क्या कागज का टुकड़ा गायब हो जाता है? उसका जो मास होता है, कागज का टुकड़ा का पहले का मास, सपोज मेरे पास 10 ग्राम का एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, और मैंने उसको जला दिया। जब 10 ग्राम के कागज का टुकड़ा को जला दिया, उसके बाद जो एसेस पड़े रहते हैं उसका भी वो, उसका जो मास वो भी 10 ग्राम होता है क्या? नहीं, वो तो थोड़ा कम होता है ना। पर साइंस कहते हैं नहीं, जब कोई रिएक्शन होता है उससे पहले का जो मास होता है उसके बाद का जो मास सेम होता है, पर ये तो सेम नहीं होता है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है? होता है। अगर हम एक धीरे से और गौर से देखेंगे, देखिए, जब हमने एक कागज के टुकड़े को जला दिया तो अब क्या हुआ? जलाने के टाइम एक कागज का टुकड़ा हमारा एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। ओके, एट द सेम टाइम वाटर वेपर भी प्रोड्यूस हुआ, स्मोक भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे, जितना भी स्मोक प्रोड्यूस हुआ, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, जितने भी एशेस है, सबको अगर जोड़ देंगे तो पहले अगर हमारे पास 10 ग्राम का एक कागज का टुकड़ा था, उसके बाद भी, मतलब रिएक्शन का बाद भी, जलाने का बाद भी सबको हम जोड़ देंगे तो उसका भी मास 10 ग्राम हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा एक साइंस के एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तब आप ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहली बात तो ये है, मास क्या होता है? मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी चीज से, कितना अमाउंट ऑफ, मतलब चीज से बना हुआ होता है, कितना कितना पदार्थ से बना हुआ होता है, उसको मास कहा जाता है। जैसे कि ये जो पेन है, ये पेन सपोज 20 ग्राम है। ये जो 20 ग्राम मैंने बोला, ये है इसका मास। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें सबको पता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें एक नई तरह की गैस मिल जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो है 12 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो, इसलिए 16 इंटू 2 किया तो 32 ग्राम हो गया। ओके, टोटल मास कितना हुआ? कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन 2 है, इसका 32 ग्राम। 12 और 32 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 44 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये तो रिएक्टेंट है। इन दोनों को कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्ट करता है उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास देखेंगे, कार्बन का मास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का मास 2 ऑक्सीजन तो 16 इंटू 32, तो टोटल कितना हुआ? 44 ग्राम। यानी रिएक्शन के पहले जो मास था टोटल 44 ग्राम, रिएक्शन के बाद जो टोटल मास था, मास हुआ 44 ग्राम। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि रिएक्शन के पहले, दैट्स मीन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, मास आर ऑलवेज सेम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।